नवकार धार्मिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जूली पिरोदिया आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कुव्यसन पर एक गेम। हम सभी को पता है हमारे कुव्यसन होते हैं 7। सबसे पहला हमारा कुव्यसन है जुआ खेलना। जुआ खेलना या शर्त लगाना, दाव लगाना, पैसों की हार जीत, ये इस तरह से 3 पॉइंट आते हैं जो कि जुआ खेलने के ऊपर डिपेंड है। एक पॉइंट है अपनी आजीविका को नियम और नीति से चलाना। ये है इसका अपोजिट, यानी हम न्याय और नीति से हमारी आजीविका चलाएंगे, इस तरह से दाव लगा के पैसों की हार जीत को, और ये इस तरह से हमें कुव्यसन में नहीं पड़ना है। ये है हमारा सुव्यसन। अब हमें इस गेम को खिलाने के लिए क्या तैयारी करनी है? हमें जुआ खेलना, इसकी भी 4 स्लिप बनानी है। शर्त या दाव लगाना, इसकी हमें 4 स्लिप बनानी है। पैसों की हार जीत, इसकी भी हमें 4 स्लिप बनानी है। अपनी आजीविका को नियम और नीति से चलाना, इसकी भी हमें 4-4 स्लिप्स इस तरह से रेडी कर लेना है, जैसा कि मैंने इसमें कर रखी है। 1 2 3 4, ये ऐसे हमने 4 स्लिप रंग बिरंगे करिए, या सिंपल भी आप स्लिप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेकोरेशन करें, बस बच्चों को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं तो उन्हें खेलने में मज़ा आता है। अब जैसे जब हमारी ये 4-4 स्लिप सभी की बन जाती है तो हमें मतलब कुल 16 स्लिप्स रेडी करनी है, और ये गेम हम 4 बच्चों में एक साथ खिला सकते हैं। अब इसको कैसे खेलना है? सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा कि ये सभी स्लिप्स हमें मिक्स कर देनी है। ऐसे मिक्स कर देंगे, और उसके बाद यदि आप चाहें तो इन्हें फोल्ड करके भी रख सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे ही पलट करके इसको रख सकते हैं। अब ये जो 4 बच्चे हमने चूज़ किए हैं उनको हम लाइन वाइज बिठा देंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4। ये 4 बच्चे जब इस तरह से बैठ जाएंगे, सर्कल में हमें बिठाना है चारों को। सर्कल में बैठने के बाद ये सारी स्लिप्स हमें यहाँ पर रख देनी है इनके सामने। अब एक एक बच्चे को हमें बोलना है कि आप इसमें से 4-4 स्लिप एक एक बच्चा पिक करेगा। मान लीजिए फर्स्ट वाले बच्चे ने कोई सी भी 4 स्लिप ले ली है, जैसे ये 1 2 3 4, ये 4 स्लिप इसने ले ली है। ये 1, ये 2 3 और ये 4 स्लिप इसने ले ली। फिर 1 2 3, ये 4 इसने ले ली, और ये बची हुई 4 इसकी है। तो इस तरह से जब एक एक बच्चे के पास 4-4 स्लिप आ जाएगी, तब हमें क्या करना है? इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। ये गेम एंड तक हमें कैसे खेलना है मैं आपको बताती हूँ। अब इस फर्स्ट वाले सभी बच्चे अपनी अपनी स्लिप्स ओपन कर लेंगे। जैसे इसके पास आया है पैसों की हार जीत, पैसों की हार जीत, पैसों की हार जीत, मतलब 3 स्लिप इसके पास एक जैसी आई है और एक अलग आई है। अब हम इसको देखते हैं, इसके पास 2 एक जैसी है। शर्त खेलना, दाव लगाना और जुआ खेलना, इसकी 2 है। तीसरे वाले मेंबर्स के पास है अपनी आजीविका को नियम और नीति से चलाना, इसके पास भी 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। और इसके पास है शर्त लगाना, पैसों की हार जीत, एक एक स्लिप इसके पास सभी है। अब हमें क्या करना है? हमें बच्चों को ये बोलना है कि आपके पास ये स्लिप आ गई है। अब आपको सर्कल में आप लोग बैठे हैं, जैसे ये बच्चे सारे सर्कल में बैठे हैं, आपको ये करना है कि फर्स्ट वाले को इसमें से देख के कोई स्लिप इसको देनी है। सेकंड वाला भी देख के एक स्लिप इसको दे देगा। थर्ड वाला भी इन 4 में से एक स्लिप देख के इसको दे देगा, और फोर्थ वाला इसको देगा। अब इसको वो कैसे क्या समझ के देंगे, हमें क्या करना है? उनको कहना है कि आपके पास ये 4 का पेयर पूरा एक जैसा बनाना है। जैसे इसके पास 3 का ऑलरेडी बना हुआ है पैसों की हार जीत, है ना? तो हमें क्या करना रहेगा कि ये जो जुआ खेलने वाली स्लिप है, ये बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि 3 तो मेरे पास है, एक ही कलेक्ट करनी, तो ये वाली मैं इसको दे देता हूँ। तो ये इसने दे दी। अब इसके पास जुआ खेलना की 3 आ गई है। अब ये सोचेगा कि मैं शर्त लगाने वाली जो है वो इसको दे देता हूँ। अब ये इसने इसको दे दी, तो अब इसके पास तो ऑलरेडी 2 ही थे, ये कोई सी भी एक, जैसे इसके पास ये 3 थी, ये वाली 3 एक जैसी है, तो अब ये सोचेगा कि 3 तो है, मेरे को एक ही लेनी है, तो मैं इसमें से ये वाली इसको दे देता हूँ। अब इसने इसको दे दी है, तो इसके पास आ गई है शर्त लगाना या दाव लगाना वाली जो है, ये 2 आ गई है। पैसों की हार जीत की 1 है अपनी आज। अब इसमें से वो चाहे तो कोई सी भी दे सकता है। ये 2 हो गई, तो वो सोचेगा कि 2 ही मुझे कलेक्ट करनी है, तो इसमें से कोई सी भी एक वो इसको दे देगा। तो मान लीजिए इसने ये जुआ वाली दे दी,
ठीक है। अब इसके पास फिर से जुआ वाली एक अलग आ गई है, इसके पास अपनी पैसों की हार जीत वाली नहीं आई है। तो ऐसे करके चलता जाएगा। फिर मान लो ये सोचेगा कि मैं जुआ वाली वापस दे देता हूँ, फिर ये सोचेगा कि मैं ये शर्त या दाव लगाने वाली नहीं, जुआ खेलना, हाँ ये 3 इसके पास ये वाली होगी तो 1 2 3 4, हाँ ये जुआ खेलने वाली इसने इसको दी, तो ये शर्त या दाव लगाने वाली ये इसको दे देगा। यानी कि सबसे पहले ये जो सेकंड वाला बच्चा है, सेकंड वाला जो बच्चा है उसके पास ये जुआ खेलने वाली चारों स्लिप्स सबसे पहले आ गई है ना। ये तो अभी बहुत जल्दी हो गया, लेकिन ये 4-5 राउंड में भी कभी कभी नहीं हो पाता है, 5-6 राउंड इसमें करने पड़ते हैं। जैसे अभी तो ये बहुत जल्दी हो गया है, तो ये हो गया हमारा गेम का विनर। अभी गेम का विनर निकालने में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन अभी के लिए ये सर्कल से बाहर हो जाएगा। हम इसको मान सकते हैं कि अभी ये विनर है। अभी इसको सर्कल से बाहर कर देंगे, फिर अब ये 3 खेलेंगे। ये 3 भी इस तरह से पास ऑन अपनी स्लिप्स को करते रहेंगे। तो मान लीजिए इसके पास अपनी आजीविका वाला है 3 है, तो ये शर्त लगाने वाली इसको दे देगा। अब ये शर्त लगाने वाली इसके पास आ गई है, तो फिर ये सोचेगा, जो भी बच्चा अपने दिमाग से इसको खेलेगा तो ये पैसों की हार जीत वाला इसको दे देगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको पास पैसों की हार जीत वाली चारों आ गई है, तो ये भी अभी थोड़ा सा सर्कल से हमारा फर्स्ट वाला जो है वो भी बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों खेलेंगे, फिर अभी जब ये दोनों खेलेंगे तो ऑटोमेटिक ये समझ जाएंगे कि मेरे पास अपनी आजीविका वाला है, तो इस शर्त वाला मैं इसको दे देता हूँ। ये सोचेगा कि मेरे पास ये पूरे हो गए हैं, तो मैं इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से चारों के पेयर कंप्लीट हो गए हैं। अब इस गेम में ट्विस्ट ये रहेगा कि ये अपनी आजीविका को नियम और नीति से चलाने वाला जो मेंबर है, बच्चा है, वो आएगा फर्स्ट। विनर ये रहेगा। हम पहले से यदि बता देंगे कि विनर वो रहेगा जिसके पास इसकी 4 स्लिप है, तो बच्चे क्या करेंगे, इस स्लिप को अपने पास से हटने ही नहीं देंगे और किसी के भी पैर कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सब सोचेंगे कि मैं इसी को संभाल के रखूँ इसलिए हमें पहले यही बताना है कि आपको जो सबसे पहले अपना कोई इसमें से कोई सा भी एक कर ले वो, फिर लास्ट में हम इसको बताएंगे कि अब आपको हम बताते हैं कि विनर सब इसका कौन है, ये है। इस तरह या तो हम विनर नहीं बोलें और ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका पहले बन जाएगा वो सर्कल से बाहर होता चला जाएगा, या विनर, जो भी हम बोलना चाहें, हम गेम को अपने अकॉर्डिंग भी आप खिला सकते हैं। इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तो 4 बच्चों में खिलाया, मान लीजिए बच्चे जहाँ ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 बच्चों को खिलाया, ये वाला जो चौथा बच्चा हमारा जो विनर निकल गया था वो एक विनर हो गया, इसको अलग कर दिया। ऐसे 4-4 का ग्रुप बना के 20 बच्चों में हमने गेम खिलाया, तो हमारे पास वापस से 5 ग्रुप और बन रहे हैं। फिर 5 ग्रुप में हमने फिर से 4-4 को गेम खिलाया, फिर उनमें से जो विनर निकला फिर उनमें हम इसको 4 के ग्रुप बनाकर फिर से खिला सकते हैं। ऐसे ज़्यादा बच्चे हो तो हम बार बार भी इसको गेम को खिला कर रिपीट करके, और लास्ट में यही बच्चा विनर होगा जो ये अपनी आजीविका वाला 4 कलेक्ट करेगा। अब मान लीजिए कि इसमें किसी तरह से टाई हो जाता है या ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है, तो हम लास्ट में ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 या 3 विनर निकालने हो तो हम स्लिप बच्चों की डाल दें नाम की, और उसमें से हम पिक कर ले। जो सबसे पहले उठेगी वो फर्स्ट, जो सेकंड पे उठेगी वो सेकंड। यदि हमें 3 विनर निकालना हो तब हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस गेम को खेलने में, मज़े आते हैं जब चारों बच्चे अपनी स्लिप्स को सब में पास ऑन करते हैं, तब बड़ा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार बार वो ये नियम को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये तो कुव्यसन है और ये सुव्यसन है। इस तरह हम जब खिलाते हैं तो मज़ा आता है। कुव्यसन बच्चों को याद हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपनी पाठशाला में इस गेम को ज़रूर खिलाइए। आपको गेम कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों से भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।